हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद वर्मा हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आनंद वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पीसीआर के बारे में बात करेंगे। क्लास 12th बायोलॉजी के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई स्कोरिंग क्वेश्चन में आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में या पीसीआर के बारे में। तो हम आज बात करेंगे पीसीआर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका फुल नेम बता दूं। पीसीआर जिसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लेकिन इसके अलावा और दूसरे भी नामों से इसे जाना जाता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर जेरोक्स टेक्निक, इसके अलावा जीन एम्प्लीफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम पीसीआर के अंतर्गत यह समझेंगे। सबसे पहली चीज, पीसीआर का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन। पीसीआर होता क्या है, व्हाट इज पीसीआर। पीसीआर मशीन क्या होती है, जिसे हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। पीसीआर के लिए कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से अवयव की जरूरत होती है, पीसीआर के काम करने का तरीका क्या होता है, इसकी अपनी क्रियाविधि या मैकेनिज्म क्या होती है, और हमारे दैनिक जीवन में या बायोलॉजिकल साइंस में पीसीआर का क्या अनुप्रयोग है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीसीआर के एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन से जानते हैं पीसीआर क्या होता है, व्हाट इज पीसीआर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीसीआर जिसका पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, लेकिन यदि हम इनके अलग अलग शब्दों को समझे तो हमें बहुत आसानी होगी। मैंने यहाँ पर इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मैंने फर्स्ट वर्ड लिया है पॉली, सेकेंड इज मेरेज, और आगे लिखा हुआ है चेन रिएक्शन। पॉली का मतलब होता है हमारे पास कोई भी यूनिक डीएनए सीक्वेंस है, कोई हमारे पास डिजायर्ड या वांछित डीएनए जिसकी हमको बहुत सारी कॉपी तैयार करना है, तो वहां पर पॉली का मतलब होता है किसी भी डीएनए सीक्वेंस की एक से अधिक, मल्टीपल, बहुत सारी कॉपी या उनकी प्रतियां तैयार करना। मेरेज का मतलब होता है उनको बनाना, उनको फॉर्म करना, डीएनए की बहुत सारी कॉपीज को जनरेट करना। अब हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो पूरी अभिक्रिया या रिएक्शन होगी वो एक श्रृंखला के रूप में होगी, एक सीक्वेंस वाइज होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब किसी भी यूनिक डीएनए की जिसका हमको सीक्वेंस पता है, उसकी बहुत सारी मल्टीपल बिलियंस बिलियंस कॉपीज को तैयार करने की एक जो श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं पीसीआर। जितनी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, सबसे काम की टेक्निक होती है पीसीआर, जिसकी हेल्प से हम, हमारे पास यदि कोई डीएनए ऐसा जिसका सीक्वेंस हमको पता, जिसके अंदर जो बेस सीक्वेंस है यदि हमको नोन है, और यदि उस डीएनए की हमको आवश्यकता है, हमको आगे इसकी रिक्वायरमेंट है, हमको यदि उसकी स्टडी करना है, तो उस यूनिक डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार करना, बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार करने की एक जो टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं पीसीआर। पीसीआर तकनीक के अंदर डीएनए की जो फोटोकॉपी या जेरोक्स होगी, वो डीएनए रेप्लिकेशन के समान होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है, डीएनए का अपना एक यूनिक कैरेक्टर होता है कि डीएनए अपने ही समान बहुत सारे नए मॉलिक्यूल बना सकता है, अपनी कॉपी जनरेट कर सकता है, उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। वैसी प्रोसेस सेल के बाहर, मतलब कृत्रिम अवस्थाओं में मशीन के द्वारा जब कराई जा रही है, तो वहां पर उसको कहेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेक्निक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पीसीआर टेक्निक के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिक डीएनए है उसको हम क्या कहते हैं, जिसकी हमको बहुत सारी कॉपी तैयार करना है, उसको हम कहते हैं डिजायर्ड डीएनए या टारगेट डीएनए। हमारे पास एक डीएनए का सीक्वेंस है जिसका हमको क्रम पूरा पता है, लेकिन उस डीएनए फ्रेगमेंट की हमको बहुत सारी मल्टीपल कॉपी तैयार करना है, तो यहाँ पर हम डिजायर्ड डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार कर सकते हैं। सेकेंड, हमारे पास जो टारगेट डीएनए, इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जब भी हम डीएनए की कॉपी तैयार कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा लेंथ का या बहुत ज्यादा सीक्वेंस वाला डीएनए रिक्वायर्ड नहीं होता है। बहुत छोटे अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में हम डीएनए को लेकर उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं। इसके पहला सबसे खास चीज, यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट डीएनए वो ऐसा हो जिसका सीक्वेंस हमको पता है, मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जीसी रीजन है या एटी रीजन है, उसके अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड या बेस सीक्वेंस है, उनका अनुक्रम या क्षार हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम उसकी कॉपी बना पाए। और सबसे खास बात,
ये तकनीक जो होती है वो लेबोरेटरीज के अंदर मशीन में इंस्ट्रूमेंट के द्वारा परफॉर्म की जाती है, इन विट्रो होती है, सेल के अंदर ये नहीं होती है। हम लेबोरेटरी में किसी डीएनए की कॉपी तैयार कर सकते हैं, तो ये इन विट्रो टेक्निक है। अब यदि इसके इन्वेंशन की बात करें तो 1983 में साइंटिस्ट कैरी मुलेस ने इसको डेवलप किया था और बहुत सारी डीएनए की कॉपी प्रिपेयर करने की हमको जानकारी दी थी। तो इस प्रकार हमने जाना था कि पीसीआर होता क्या है, किसी भी डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार करने की जो इन विट्रो तकनीक है उसको हम पीसीआर कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के अंतर्गत कि भाई पीसीआर में हम डीएनए की कॉपी बनाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको कहते क्या है और वो कैसे काम करता है, उसका अपना प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसको कहा जाता है पीसीआर मशीन, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है थर्मोसाइक्लर। अब ये थर्मोसाइक्लर होता क्या है, तो हम बात करें ये ऑटोमेटिक एक डिवाइस है जो कि इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है। उसमें सबसे खास बात क्या होती है, यहाँ पर पूरी प्रोसेस जो होती है वो टेम्परेचर के कंट्रोल होती है, अंडर टेम्परेचर कंट्रोल होती है। ये थर्मोसाइक्लिक प्रोसेस के अंतर्गत काम करता है, जहां पर तापमान को आवश्यकता के हिसाब से हाई और आवश्यकता के हिसाब से लो किया जाता है। पूरी प्रोसेस जो होती है वो एक चेन रिएक्शन के फॉर्म में होती है, मतलब साइकिल टू साइकिल होती है। सबसे पहले डीएनए की कॉपी तैयार हो जाएगी, उसके बाद एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो अगला साइकिल स्टार्ट होगा और वहां पर लगभग 20 से 25 साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो यूनिक टारगेट डीएनए था उसकी मल्टीपल कॉपीज हम तैयार कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि पीसीआर के अंतर्गत किसी भी डीएनए की कॉपी तैयार करने के लिए हमको कौन-कौन से कंपोनेंट्स की, कौन-कौन से अवयव की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जानेंगे पीसीआर कंपोनेंट्स के बारे में। पीसीआर के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमको 4 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, टारगेट डीएनए, ऐसा डीएनए जिसका हमको सीक्वेंस पता है और उस डीएनए की हम बहुत सारी मल्टीपल कॉपी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम समझे कि भाई टारगेट डीएनए का हम मतलब या मीनिंग क्या निकालेंगे। सपोज आपके पास कोई डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जहां पर ऐसे जीन्स मौजूद है जो कि इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम बात करें कि उस जीन के अंदर कुछ ऐसी वैरायटी है जो कि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर का फॉर्म करती है। तो किसी भी यूनिक कैरेक्टर वाले जो जीन सीक्वेंस होंगे उसको हम डिजायर्ड डीएनए या हमारा टारगेट डीएनए कहेंगे। इस डीएनए की हमको कॉपी तैयार करना है, तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट हो गया टारगेट डीएनए। सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा प्राइमर के मॉलिक्यूल। अब तो जब टारगेट डीएनए की कॉपी तैयार करना है तो वहां पर कुछ हमको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उनका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। उनका जो सीक्वेंस है वो हमारे टारगेट डीएनए के जस्ट अपोजिट मींस कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होना चाहिए। तो हमको वहां पर आवश्यकता पड़ेगी प्राइमर मॉलिक्यूल की, जो कि डीएनए के सेगमेंट या डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। और ये जो है इनकी हमको आवश्यकता होगी एक पेयर के फॉर्म में, मतलब हमको 2 डीएनए की प्राइमर आवश्यकता होगी। इनकी खासियत की बात करें तो ये जो होता है हमारे टारगेट डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले होते हैं, और ये हमेशा टारगेट डीएनए का जो 3 डेज वाला एंड है, 3 डेज ओएस सिरा है, वहां पर आकर बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का फॉर्मेशन करने के लिए उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम जानते हैं डीएनए के अंदर 4 प्रकार के बेस सीक्वेंस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो यहाँ पे हमको उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स के फॉर्म में उनके पूरे बेसिस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कहलाएगा डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डीएनटीपी। अब हमने बताया कि डीएनए के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स 4 बेस हैं, तो यहाँ पर कौन से होंगे, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में डी एटीपी, डी टीटीपी मतलब थायमिन, डी सीटीपी मतलब साइटोसिन और डीऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। ये डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि नए डीएनए का फॉर्मेशन हमारे टारगेट डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर करेंगे। और सबसे लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हमको चाहिए वो है डीएनए को पॉलीमरेशन करने वाला, उसका बहुलीकरण करने वाला एक एंजाइम, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब आपने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि भाई पॉलीमरेज एंजाइम तो होते हैं,
जो कि डीएनए की टेम्पलेट के ऊपर नए डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या है? हमने बताया कि यहाँ पर जो डीएनए की हम कॉपी तैयार करेंगे वहां पर डीएनए को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर का यूज करेंगे। तो ऐसे एंजाइम जो कि लगभग 95 या 98 डिग्री सेल्सियस ताप को भी आसानी से रेसिस्ट कर सकते हैं, उनको टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे एंजाइम को कहा जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जहां पर टैग वर्ड जो है वो एक आर्की बैक्टीरिया से लिया गया है, जो कि बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मस एक्कोटियस बैक्टीरिया। इसके अंदर से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट किया गया और उसकी प्रॉपर्टी देखी गई कि ये लगभग 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आसानी से रेसिस्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 40 मिनट होती है। तो टेम्परेचर का पूरा यहाँ पर हम देखेंगे थर्मोसाइक्लर है, मतलब तापमान को सहन करने वाला हमको एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पर हम अगले कंपोनेंट के रूप में टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे। अब पीसीआर के कंपोनेंट को समझने के बाद हम समझेंगे कि पीसीआर मशीन में किसी भी डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार कैसे होती है, पीसीआर के पीछे मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बिहाइंड द पीसीआर। तो हमने बात की थी कि भाई जब किसी डीएनए की हमको कॉपी तैयार करना है तो कंपोनेंट के अंदर हमको 4 अलग अलग चीजों की आवश्यकता है। डीएनए की कॉपी कर रहे हैं मतलब टारगेट डीएनए, उसका फॉर्मेशन करने वाले उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके नाइट्रोजन बेसेस, पॉलीमरेज एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और उनको बाइंड करने के लिए वहां पर हमको प्राइमर के मॉलिक्यूल मतलब 2 डीएनए के मॉलिक्यूल चाहिए। हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म के अंतर्गत सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बिंदु होता है वो है डीनेचरेशन का। अब देखते हैं कि पीसीआर के अंदर डीनेचरेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जितने भी कंपोनेंट को हमने बताया था उन सभी कंपोनेंट को मिक्स करके एक रिएक्शन मिश्रण मतलब एक अभिक्रिया मिश्रण तैयार किया जाता है, और वहां पर सबसे पहले उस पूरी प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो अबाउट 90 टू 95 डिग्री सेट किया जाता है। बहुत ज्यादा तापमान है 95 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हम जानते हैं डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं इनके बीच में दुर्बल प्रकृति के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इतना अधिक तापमान देने पर जो डबल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका सबसे पहले हो जाएगा विकृतीकरण, मतलब उसके दोनों स्ट्रैंड अधिक तापमान के कारण अलग अलग हो जाएंगे। वहां पर दुर्बल प्रकृति के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। डीएनए का डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होने की जो मेथड है उसी को कहा जाता है डीएनए का डीनेचरेशन, मींस डीएनए का विकृतीकरण। तो यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वो लगभग 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान देने पर डीनेचर्ड हो जाएगा, और जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वो आपको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में दिखाई देगा। तो सबसे पहली मेथड यहाँ पर आ जाएगी मेथड डीनेचरेशन, डबल स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होना। अब डबल स्ट्रैंड डीएनए कौन सा था, हमारा जो टारगेट डीएनए था वो इतने ताप पर ब्रेक हो जाएगा और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली मेथड में अब यहाँ पर जो नंबर आएगा, जो सीक्वेंस आएगा वो होगा प्राइमर का। हम जानते हैं कि हमने जो प्राइमर डीएनए के मॉलिक्यूल लिए वो उनका सीक्वेंस हमको पता है कि हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट हुआ है उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है तीसरे एंड पर, वो इस तीसरे एंड पर आकर क्या होंगे, प्राइमर के मॉलिक्यूल आकर बाइंड हो जाएंगे। इसी को कहा जाएगा सेकंड बिंदु के अंतर्गत एनालिक प्रोसेस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो व्हाइट कलर से आपको शो किया गया है टारगेट डीएनए, और यहाँ पर आपको रेड या पिंक कलर में जो छोटे डीएनए के सीक्वेंस दिख रहे हैं जो कि टारगेट डीएनए के 3 डेज एंड पर आकर जुड़े हैं वो है प्राइमर डीएनए, और 3 डेज एंड पर आकर इनके ज्वाइनिंग होने की जो मेथड है उसी को कहा जाता है एनालिक प्रोसेस। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के 3 डेज एंड पर जो है प्राइमर के मॉलिक्यूल आकर जुड़ गए, मींस हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर कवर होता है एनिलिंग का। आगे हम बढ़ते जाएंगे, हमारा पीसीआर का साइकिल भी आगे बढ़ते जाएगा। हम पहुंचेंगे अब थर्ड फेज पर जो कि है इलोंगेशन या एक्सटेंशन होना। पूरी मेथड आगे बढ़ेगी। अब अगले क्रम में क्या होगा, अब यहाँ पर काम पड़ेगा हमको टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। मैंने आपको कंपोनेंट में समझाया था टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि बहुत ज्यादा तापमान को टॉलरेट कर सकता है। इट मींस वो हीट रेसिस्टेंस होता है, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस तापमान को 40 मिनट्स तक आसानी से वो रेसिस्ट कर सकता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्कोटियस बैक्टीरिया से लिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो प्राइमर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वहां पर अब आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर के पेन से इसको
ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर टैग डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी लेगा और यहाँ से इस प्राइमर से जुड़ता हुआ हमारे पास जो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब एडेनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल, उनके जो ट्राई फास्फेट न्यूक्लियोटाइड थे उन सबको यहाँ पर बाइंड करते जाएगा, उन सबका बहुलीकरण करते जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इस टेम्पलेट डीएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंड था वहां पर एक नया डीएनए यहाँ पर बन जाएगा। जब ये मेथड पूरी हो जाएगी, हमारी मैकेनिज्म के अंतर्गत तीनों मेथड खत्म हो जाएगी, तीनों उसके स्टेप्स हो जाएगी, तो यहाँ पर साइकिल 1 कंप्लीट हो जाएगा। और साइकिल 1 कंप्लीट होने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास इनिशियल कंडीशन में डीएनए का एक मॉलिक्यूल था और आप देख रहे हैं यहाँ पर डीएनए कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। मतलब हर साइकिल में डीएनए अपने आप को डबल कर लेता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइकिल 1 कंप्लीट हो गया। सेम अब ये दोनों जो डीएनए वो एज अ टारगेट डीएनए वर्क करेंगे, एक टारगेट डीएनए के रूप में काम करेंगे। फिर से क्या होगा, मेथड स्टार्ट होगी, फिर से इनका डीनेचरेशन होगा, एनिलिंग होगी, उसके बाद एक्सटेंशन होगा। और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगा तो क्या होगा, 2 से 4 डीएनए बन जाएंगे, सेकेंड साइकिल कंप्लीट। अगेन 4 से 8 डीएनए बनेंगे, साइकिल थर्ड कंप्लीट। इस प्रकार हमारे पास जो डिजायर्ड डीएनए था उसकी मिलियंस टू बिलियंस बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज को हम तैयार कर लेंगे। इसी को कहा जाता है डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना, किसी स्पेसिफिक डीएनए की बहुत सारी जेरोक्स कॉपी तैयार करना। अब हम समझते हैं कि इस तकनीक का एप्लीकेशंस क्या है, इनके अनुप्रयोग क्या है। तो यहाँ पर मैंने इसके एप्लीकेशन को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है जो कि इसके इंपोर्टेंस को दिखाएगा। फर्स्ट है मेडिकल साइंस के अंतर्गत, चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत पीसीआर कहां पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक डिजीज लाइक म्यूटेशन। ठीक, कोई भी आनुवांशिक बीमारियों के निर्धारण करने के लिए उनके जीन्स को सीक्वेंस पता करके उसकी मल्टीपल कॉपी को स्टडी करके हम वहां पर होने वाली जो आनुवांशिक बीमारी है जो कि कई प्रकार के उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण कॉज होती है उनको हम समझ सकते हैं। डिटेक्ट डिजीज कॉजिंग जीन्स इन पेरेंट्स, पैतृक के अंदर माता पिता के अंदर कोई बीमारी कॉज करने वाले, कोई एबनॉर्मल लक्षण दिखाने वाले यदि कोई जीन्स है तो उसको भी इस तकनीक के द्वारा हम आसानी से उनका निर्धारण कर सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा फॉरेंसिक साइंस के अंदर इसका क्या एप्लीकेशन है। फॉरेंसिक साइंस के अंदर ये जो टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम पीसीआर का यूज करके जो है डीएनए के सीक्वेंस को पता कर सकते हैं। वहां पर जब हमारे पास डीएनए की बहुत सारी कॉपी होगी तो उनको एम्प्लीफाइड करना आसान होगा, उसके सीक्वेंस को समझना आसान होगा। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन द क्रिमिनल्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीपल, कोई भी अपराधी व्यक्ति है उसके डीएनए सीक्वेंस को हम बहुत सारे जो लोग हैं उनके बीच में डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एप्लीकेबल ये पॉइंट है कि किसी भी आपराधिक व्यक्ति को हम किसी भी क्रिमिनल को लोगों के भीड़ में से, उनके क्राउड में से पीसीआर टेक्निक के द्वारा डीएनए के द्वारा डिटेक्ट हम कर सकते हैं। आगे बात करूंगा मैं अनुसंधान के क्षेत्र में, मतलब रिसर्च और जेनेटिक्स आनुवांशिकी के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। कंपेयर द जीन्स ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स द जेनेटिक स्टडी। ठीक, किसी भी 2 जीवों के डीएनए को या इनके जीन्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, उनके उद्भिद विकास या उनके ओरिजिन को हम इस तकनीक के द्वारा समझ सकते हैं। आगे फाइलोजेनेटिक स्टडी या एनालिसिस ऑफ डीएनए, कोई भी सोर्स मान लो हमारे पास कोई फॉसिल से, हमारे पास कोई जीवाश्म है, अब वो देखना कि उन जीवाश्म से लेकर जैसे भी इवोल्यूशन हुआ है, जैसे विकास का क्रम चला है, तो वहां पर डीएनए का सीक्वेंस क्या है उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझा, इसके अलावा इसकी फॉरेंसिक साइंस, मेडिकल साइंस में इनके अनुप्रयोग को देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में आएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।